पढ़ना क्या है? आवर्त सारणी, ये नहीं पढ़ना है। इसका चैप्टर के अंत है, इसको पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। जरा सुनिए, कलम कॉपी भी निकाल लीजिए, जहाँ से नहीं लिखल होगा वहाँ से लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग का हम कल जो है मेंडलीव का आवर्त नियम लिखने बोले थे, HW में था, सब लिख के लाए थे। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखने हम बोले थे, कोई पता नहीं चल रहा है। अरे बुक से बोले थे कि इसको लिख लेना है, कै गो लिखे हैं? 2-4 गो। चलिए वो आगे बढ़िए, नहीं लिखे तो बहुत अच्छा है, लिखे तो भी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़े? मेंडलीव, ये नहीं पढ़ेंगे? मेंडलीव का आवर्त सारणी हम लोग आज इसी की चर्चा करेंगे। और ये जो है मेंडलीव वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 गो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंडलीव और मोसले। हम बार बार कहते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप समझिए मेंडलीव। देखिए जब हम पढ़ें, जैसे स्टार्ट किए थे जो चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का जो वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किसने? लैवोइज़ियर ने किया था। किसके आधार पे किया था? धातु और धातु के, ठीक है। उसके बाद आया था संयोजकता के आधार पे, उसके बाद आया था संयोजकता आधार पे, लेकिन कुछ फॉल्ट आया, एक तत्व का 2 को संयोजकता निकल गया, वो भी आगे जाके फ्लक्स। उसके बाद कौन आया था? डिब्रेनायन त्रिक जिसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया था? तत्वों को सजाने का कैसे प्रयास किया? 3 तत्वों का समूह बनाया, 3 तत्वों का समूह बनाया। पहला तत्व और लास्ट तीसरा तत्व का द्रव्यमानों का औसत निकाल कर जो आता था, वो तीसरा तत्वों का लिखाता था द्रव्यमान, ठीक है। तो मतलब बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार वो क्या क्या क्रमांकों का अनुसार सजा था, लेकिन वो औसत के भारों के अनुसार क्या सजा था? औसत के भार। अगर क्वेश्चन पूछेगा, कल नेक्स्ट बार भी बताए थे कि तत्वों का सर्वप्रथम सजाने का प्रयास किसने किया था, तो देखिए लैवोइज़ियर नहीं दे रहे तो क्या करिएगा? हाँ, डिब्रेनायन का त्रिक मार दीजिएगा, ठीक है। और वही ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद कौन दिया था? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने संगीत का 8 अक्षर पे आधार पे उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर बैठा दिया था, ठीक है। तो 8वां जो स्वर होता है वो पहला स्वर से मिलता जुलता था, इसलिए पहला स्वर का जो गुण होता था वो 8वां से गुण से काफ़ी मिलता था। क्या ये बताइए, न्यूलैंड्स के समय उत्कृष्ट गैसों का खोज हो चुका था? नहीं। यहाँ तक कि किसके बाद? हाँ, मेंडलीव के समय। मेंडलीव के समय होल था? नहीं होता। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात था? हाँ, 63 तत्वों ज्ञात था। उसके समय भी निष्क्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था। और बात कर लिया जाए, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी सजाया तो किसके आधार पे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के सजाया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। तो हम बताए थे जब मेंडलीव सजा रहे थे उस समय कुल तत्व कितना था? 63 था। उस समय क्या अक्रिय गैस का खोज हुआ था? नहीं हुआ था। जब अक्रिय गैस का खोज हुआ तो मेंडलीव ने कहाँ रखा था? शून्य वर्ग, शून्य वर्ग में रख दिया गया था, ठीक है। निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है जरा बताइएगा? हाँ, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और नियॉन, एगो छोड़ गया नियॉन। तो ये सभी क्या निष्क्रिय गैस है। उसके बाद शून्य समूह में रख दिया था। उसके बाद हम जब पढ़ा रहे थे, सबसे पहला बात करिएगा कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी का सजाने का प्रयास कब किया था? 1869 है, इतना में सजाया था। तो मेंडलीव ने किसके आधार पे? किसके आधार पे? तो आधार पे बात करें तो बढ़ते हुए
परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे से था। उन्होंने सुनिए, उन्होंने क्या क्या इस तरह से लिया था, ठीक है, कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिया था। ऐसे नीचे कै गो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 7। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उद्गर, उद्गर स्तंभ, उद्गर स्तंभ, उद्गर स्तंभ ई हुआ, उद्गर स्तंभ ई हुआ। तो आप बताइएगा मेंडलीफ ने जो उद्गर स्तंभ लिया था, उद्गर स्तंभों की संख्या कितना था, उद्गर स्तंभों का 7 की 8, तो 36 कतार का कितना था, 36 मतलब सुआ हुआ, तो 36 में 7 था, उद्गर में 8 था। उन्होंने रोमन अंक दिखाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी तुमसे कहे कि वर्ग या समूह, वर्ग या समूह किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ, उद्गर स्तंभ को क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं, है ना। इसमें वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या 8 है, वर्गों की संख्या 8 है। इसे रोमन अंक में, रोमन अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 द्वारा सूचित कराते हैं, सूचित करते हैं। क्लियर हुआ, समझे। वर्ग को, वर्ग को, वर्ग को दो, वर्ग को दो उपवर्ग में, दो उपवर्ग में ए बी में, ए बी में बांट दिया, ठीक है। ए बी में क्या कही, आगे जब देखिएगा तो इस तरह से इसे बटल होगा, यहाँ कोई और तत्व होगा, यहाँ कोई और तत्व होगा, ठीक है। इसी के नाम दिया ए बी, इसका क्या है, उपवर्ग है, इसका ये भी क्या है, उपवर्ग है, ठीक है। इन्होंने दूसरा बात कर ले। अब हम लोग करते हैं आवर्त के थोड़ा सा, तो आवर्त के बात करते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के 36 कतार को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के 36 कतार को, 36 कतार को क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं। क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या 7 है, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन रिलेटेड हम इससे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड इससे पढ़ेंगे वर्ग में, ठीक है। देखिए अगर हम लोग आवर्त के बात कर ले, ठीक है, आवर्त के हम बात करें तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं फिगर बन गया है, ठीक है, क्योंकि आप फिगर इमेज देखिएगा गौर से, अगर बनेले है तो अपना कॉपी में देखिएगा, नहीं तो बुक है तो आप पास निकाल के देखिए। यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे है, ठीक है, ये पहले ऐसे लिया, फिर यहाँ छोड़ के घर लिया, समझ आ रहा है मेरा बात, हाँ। तो यहाँ हाइड्रोजन दिया, यहाँ हीलियम दिया, देखिएगा अपना, अपना उसको मत देखिए, जो मेंडलीफ ने बनाया उसको देखिएगा तब तो पता चलेगा। तो प्रथम आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो 2 है, ठीक है। प्रथम, अब आवर्त के डीपली थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आवर्त का डीपली जब पढ़ेंगे, ठीक है,
तो पहले वर्ग के डीपली पढ़ लेते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है, 2। याद रखिएगा प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 2 है। प्रथम आवर्त में पूछता है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 2। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 2। तो पहला हम जो इसका विवरण पढ़ेंगे कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? 2 है। बोले कौन कौन? तो बोला हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम किस आवर्त में है? प्रथम आवर्त में है। हाइड्रोजन और हीलियम किस आवर्त में है? ठीक है। अब बोले प्रथम आवर्त प्रथम समूह में कौन सा तत्व है? प्रथम आवर्त है ना, और प्रथम समूह हाइड्रोजन है ना, हीलियम। तो याद रखिएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक? जो कि अब दूसरा अगर बात कर लें, दूसरा की अगर बात करते हैं, दूसरा हम यहाँ से लेते हैं दूसरा नंबर ही, ठीक है। दूसरा नंबर ले रहे हैं कि दूसरा आवर्त में जो है 8 तत्व है। कितना तत्व है? हीलियम से चालू होता है, नियोन तक जाता है। कहाँ? हीलियम से चालू होता है, नियोन तक जाता है। सॉरी, लिथियम से चालू होता है। Li, लिथियम के बाद बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन, इन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 याद रखिएगा, ठीक है। कितने हैं? 8। कहाँ से कहाँ तक चालू हुआ है? 3 से चालू होता है 11 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, और दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8। दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8। दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या। अब देखते हैं हम लोग तीसरा आवर्त चलते हैं, ठीक है। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या भी 8 है। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या भी 8 है। जो चालू होता है सोडियम से और आर्गन तक जाता है। जो चालू कहाँ से होता है? सोडियम से जो आर्गन तक जाता है। तो सोडियम से चालू करिए Na, और बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। अगला जो है चौथा आवर्त। इसको चलते चलना है, लिखते चलना है, जगह है नहीं आए? हाँ लिखते चलिए। लिखते चलिएगा। ये रोमन वाला यहाँ तक लिखा देते ना, आवर्त वाला ये लिखिए, उसके बाद एकरा डिप्ली करिए। कलम इंक लेता हूँ। देखिए पहले बताइएगा हमको, आवर्त एक में कुल तत्व कितने? कुल तत्व कितने? 2। कुल तत्व कितने? कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। ये तो जरूर याद रखिएगा। दूसरा बोला है आवर्त दूसरा में कुल तत्व 8। कहाँ से चालू हुआ था? लिथियम से चालू हुआ, कहाँ गया? नियोन तक। यहाँ क्लियर? लिथियम कै में है? 3 में। नियोन कै में है? 10 में। दूसरा
तीसरा हो गया आवर्त 3 में कुल तत्वों की संख्या 8 है। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सोडियम। सोडियम मतलब का 11 से आर्गन तक, Rn कै में आर्गन तक ने Ar 18 तक। अब देखिए आवर्त 4 में कुल तत्वों की संख्या 18। ठीक है, वो कहाँ से चालू हुआ था? पोटेशियम 19 से कहाँ तक गया था? जेनॉन। ये कितना हो गया? अच्छा क्रिप्टन Cr 37 36। अगला आवर्त 5 में कुल तत्वों की संख्या कितना? 18। ये चालू हुआ था कहाँ से? सीजियस से, रुबिडियम Rb। कितना हो गया ये? 37। अब कहाँ तक गया था? जेनन तक। कितना है? 87 54। अगला देखिएगा आवर्त कै में? आवर्त 6 में कुल तत्वों की संख्या 32। ये चालू हुआ कैसे? सीजियस से एसीएस। ये हो गया इसका 55 से रुबिडियम रुबिडियम होला, रेडॉन होला। रेडॉन का है 87 86। ठीक है। आवर्त 7 ठीक है। आवर्त 7 में तत्वों की संख्या पगला तत्वों की संख्या कुछ नहीं लिखना, अधूरा। कहाँ से चालू है? फ्रेडियम से AFR। ठीक है 87 से। अभी तक रास्ता खाली है। ये चीज़ कम से कम देखो, तत्व याद रखना है तो 3 तक जरूर रखना। 3 तक याद रखेगा, लेकिन इस समय याद रखेगा नंबर कितना तत्व है। आवर्तक में कितना? आवर्तक में 2, आवर्त 2 में 8, आवर्त 3 में आवर्त 3 में 8, आवर्त 4 में 18, आवर्त 5 में, आवर्त 6 में, आवर्त 7 में अधूरा। अब नीचे से लिखना है, नीचे से लिखिएगा। मेंडलीफ ने, सुन लो पहले तब लिखना है, सुन लीजिए। मेंडलीफ ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तो तीसरा तत्व था। उन्होंने मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुल खाली स्थान छोड़ दिया था। ठीक है, क्या कहते हो? खाली स्थान इसलिए छोड़ दिया तो उसको अनुभव हुआ कि आगे चल कर कुछ न कुछ तत्व मिलेगा, उस तत्व को हम यहाँ क्या करेंगे? रख देंगे। समझे मेरे बात? जब वो सजाया, जब खाली स्थान छोड़ा, उसके बाद भी तत्व मिला। कौन कौन सी तत्व मिला? जर्मेनियम मिला, गैलियम मिला। ऐसा तत्व जो मिला है उसको खाली जगह पर क्या कर दिया? वो भर दिया था। तो वही चीज लिखना है। लिखिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था। उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि आगे चल के जो तत्व की खोजा जाएगा, जैसे खोजा जाएगा उस स्थान पर भरा जाएगा,
उस स्थान पर भरा जाएगा। बाद में जर्मेनियम और गैलियम खोजा गया, जर्मेनियम गैलियम खोजा गया। खोजा गया। ये दोनों तत्वों को खाली स्थान पर रख दिया गया। ये दोनों तत्वों को खाली स्थान पर रख दिया गया। इन दोनों तत्वों को खाली स्थान पर रख दिया गया। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट देख लिख लेना है। पॉइंट देख लिखना है कि मेंडलीव के 7वां आवर्त अधूरा आवर्त कहलाता है। मेंडलीव के 7वां आवर्त अधूरा आवर्त कहलाता है। मेंडलीव के 7वां आवर्त अधूरा आवर्त कहलाता है। मेंडलीव के 7वां आवर्त क्या कहलाता है? अधूरा आवर्त कहलाता है। चलिए, मेंडलीव के बारे में फिलहाल इतना तक आपको जानकारी होना चाहिए। इतना से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए, दो चीज याद रखिएगा। लिखिएगा वर्ग 1 के तत्व को आद करने का ट्रिक। वर्ग 1 के तत्व को आद करने का ट्रिक। वर्ग 1 के तत्व को आद करने का ट्रिक। वर्ग 1 के तत्वों का आद करने का ट्रिक। वर्ग 1 के तत्वों का याद रखने का ट्रिक। ठीक है। पहला देखिए बता लिखल है, लिखो हीना ने करे रब से फरियाद। ठीक है, समझे? इसमें लिखा हुआ है एच है, ई वाला लाइन वाला नीचे से आना। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद क्या चाहिए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है ना, और सीजियम, और बाद फ्राइडियम। तो इसको याद रखने दीजिएगा। ए से का जो होता है ही से हीलियम है ना, देखो ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हुआ ना, ली से हीना, ही ना जी, लीना, हिलीना लिखो जी, ही ली ना, हिलीना है ना। तो ली से कज होगा लिथियम, लिथियम। न से कज हुआ न्यूटेरियम लिखाता है ना, तो उसको याद रखेगा रासायनिक नाम पर। सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? उसका प्रत्येक देते थे ने आधा है, न्यूटेरियम लिखाता है उसका। तो इसका कजी लिखेंगे न्यूटेरियम, तो इसको याद रख लीजिएगा सोडियम, उसको रासायनिक पढ़ते। रब से कजी रुबिडियम, रुबिडियम। और से कजी सीजियम, सीजियम। और से फ्रेडियम। क्या बोला? इसको याद रख लीजिएगा। हाँ नहीं, ठीक है। हिना ने करे रब से फरियाद। अब इसको याद रखिए, हिलीना ने करे रब से फरियाद। ठीक है। दूसरा क्या है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, और उस पे रख के देखिए सब आ जाएगा। हाँ माँ
कहाँ गया? माँ मतलब होता है ओकरा में नहीं आएगा। अच्छा देखते ना, देखो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। है नो भैया, तो जिंदा कैसे रमी नहीं कर देता? वो तो जरूरी है ना। हाथ से कच्ची हाइड्रोजन, अरे आओ इसको छोड़ दो। ली से लिथियम, न से सोडियम, आओ कच्ची, र से रुबिडियम, और सर से हाँ ऐसू भी चलेगा, ऐसू भी चलेगा। आपको जैसे याद हो जाना चाहिए। देखिए ट्रिक होता क्या, सुनिए, ट्रिक होता क्या? हाँ कैसे? पोटेशियम करो ना, सोडियम के बाद क्या है ना, पोटेशियम। फिर और इसको हो जाएगा फ्रेडियम। कैसे लिखता है? कैसे लिखता है? इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश देखो ना, इंग्लिश हाँ सीएम है, सीएम है। देखिए आप ऐसे भी ट्रिक होता क्या है कि आपको दिमाग में जैसे याद रखे, काहे जो वर्ड घुसा के याद रख लीजिए, बस ये दिमाग में रखे। ट्रिक कुछ है ना, ट्रिक आन मौका पर धोखा दे दिया है। ट्रिक जो है आन मौका पर धोखा देता है, ट्रिक में पता नहीं चलता है। दूसरा वर्ग 2 में आध हो गया ना, जैसे याद रखिए, हमारे लिए ना करे रब से फरियाद। ठीक है, आपका मर्जी है, यहाँ बना लीजिएगा। या कह सकते हेलिना ने करे रब से फरियाद, जैसी इच्छा है। ठीक है। दूसरा वर्ग 2 लिख ली इसको, तो लिखिए ना, क्या जवाना है। अरे कुछ के जो नॉर्मल है ना उसको याद रखिए। फलना टीचर आएगा तो बोला ये ट्रिक से याद रखो, ये ट्रिक से याद रखो। भैया वो ट्रिक की करेंगे? महाराज तो हूँ तो इसने आप तो याद जी नहीं दबो। हो गया? जल्दी जल्दी आज चलाने तो घर में कर ले। ट्रिक वाला लिखेंगे उतना तो घर में लिख ले मैं। हाँ बस उतना नहीं सजा लगे जब बात में। वर्ग 2 के तत्व देखिए, वर्ग 2 में कच्ची है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। हो गया खत्म। अरे भाई अनकहला बच्चा रहेगा तो क्या करेगा? मांगवे नहीं करेगा। अब बाप में पैसा नहीं रहेगा तो रोवे नहीं करेगा। बी से ठीक है, मांग से आप कच्चे, कर से कैल्शियम, आई से अस्केरियम, बी से बेरिलियम, बी है। आर से कैसे लिखल है? आर एक कच्चे होता है रेडियम। ठीक है, मांग लेना। समझे क्या? कहने क्या लिखल है? पोटेशियम। क्लियर हुआ? अरे भैया नहीं क्लियर हुआ जी? ठीक है, ये 2 को याद रख लीजिएगा। यही दोनों ज़्यादा नहीं पूछता है, ऐसे फिर ज़्यादा तुम लोग से इतना नहीं पूछेगा, बस याद कर लीजिएगा। कोई टीचर हमारा जगह पर कोई आएगा तो बोलेगा फलना तरह से याद करो, 2-4 ट्रिक क्या बढ़ा देगा, तो आप भी बोलिएगा बहुत अच्छा से पढ़ाते, इतना आनंद आ। लेकिन ये सब कोई काम नहीं है। आप जब तक पूर्ण रूप से नहीं जानिएगा कोई ट्रिक है, पढ़े में मज़ा लगेगा, अब भुलाइएगा जल्दी। तो इसलिए कुछ अजय जानकारी अभी है नहीं वो दे दिए,
उसका जब मसले पढ़ाएगा ना तो 2-4 ट्रिक जो रहेगा उसमें दे देंगे, याद रख लीजिएगा। तो 2 गो तो याद रखिएगा, वर्ग 1 और वर्ग 2 में ये दोनों ज़्यादा पूछता रहता है। एक ट्रिक क्या बता दिए, निष्क्रिय का, इसमें खत्म हो गया। 3 को तो बहुत ज़्यादा पूछ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया अभी तक नहीं आया। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए